ये जो हत्या हुई है 3 ज़मीनी विवाद को लेकर, क्या है पूरा मामला? और ये इन लोगों में बहुत पुराना विवाद है। जो पीड़ित पक्ष है उसको 2005 में ज़मीन का पट्टा हुआ था और जो मौके पर जांच करने से छानबीन से पता लगा है वो करीब 12 बीघे का पट्टा था और आज की तारीख में वास्तविक जो कब्ज़ा है उसका वो केवल 7-8 बीघे पे रह गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ने उस पर कब्ज़ा किया है। जो इसमें हमलावर पक्ष है, इस पक्ष के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने वर्ष 2002 में एक SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखाया था जिसमें ये लोग जेल गए थे, चार्जशीट लगी थी। उस मुकदमे का फैसला अभी 2-3 महीने पहले हुआ है और ये लोग उसमें बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। वो पक्ष जो अब हमलावर हुआ है, आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से लगते रहे पट्टे की ज़मीन को कब्ज़ा करने और कब्ज़ा छोड़ने को लेकर के, और उसका नतीजा ये निकला कि 23 जून को लेखपाल की पुलिस की मौजूदगी में ज़मीन की नापजोख हुई और दोबारा से ज़मीन की जो है वो मेड़बंदी हुई। जो मेड़ का विवाद था वो मेड़ लगवाई गई। वहाँ से पुलिस के लेखपाल के हटने के कुछ देर बाद ही पक्षों में फिर विवाद हुआ और अब जो पीड़ित पक्ष है उसने वो मेड़ उसने एक्सेप्ट नहीं करी, उसने मेड़ को तोड़ दिया। तब जो ब्राह्मण पक्ष है उसने 23 जून को एक मुकदमा 147, 447, 448 का लिखाया। अब पीड़ित पक्ष जो है उसके खिलाफ, मतलब शेड्यूल कास्ट पक्ष है उसके खिलाफ, उसमें सारे परिवार को नामजद कर दिया, 8 लोगों को, जिसमें से 3 अभी इस हमले में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है। 8 को नामजद कर दिया। तो उसमें एक लड़का जो है उसको प्रताप उर्फ कालू, उसको पुलिस ने 151 बंद किया और वो विवेचना अभी पेंडिंग है। कुल मिलाकर के ये है कि काफ़ी सालों से आपस में इनमें मनमुटाव है, रंजिश है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो पुलिस ने इनको कहीं बाउंड डाउन किया है, ना जो हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर थाने पे होता है उसमें कहीं इस विवाद की एंट्री है। हल्के के सिपाही और हल्के के दरोगा को इसी कारण से, इस तरह के विवाद में पर्याप्त प्रिवेंटिव एक्शन न लेने के कारण से SSP अलीगढ़ ने सस्पेंड कर दिया है। कल जब सूचना मिली तो मौके पे पुलिस पहुंची तो जो इंजर्ड लोग थे, वहाँ 4 लोग खेत में थे, उनको लेकर के गाड़ी में अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाते लाते 3 लोगों की डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया, बाकी का भी इलाज चल रहा है। 2 हमलावर पक्ष के 2 लोग इसमें अरेस्ट हो गए हैं, दोनों सगे भाई हैं और आगे विवेचना इसमें जारी है। गांव सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स है? गांव सुरक्षा की दृष्टि से महिला पुलिस भी लगाई गई है क्योंकि पीड़ित परिवार बताया जाता है जाटव परिवार है, एक ही परिवार है गाँव में। तो PSC भी कैंप कर रही है और वहाँ पे हमारी थाने का भी फोर्स है, महिला कांस्टेबल्स भी हैं हमारी, और आसपास के गांव में भी हम लोग सावधानी बरत रहे हैं कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। गाड़ नहीं लाल कभी सारा भी मान चलो करवाई के बाद रूरल साहब से करनी है। ये PM में कौन नाम लिखे हैं इनके 55 नाम मुझे बता दो, मुझे खाली बस तो वही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वही भारतीय बच्चे गायब हुआ उसमें नहीं है। देख लीजिए, यादव समाज या पुलिस को, थाने को, तहसील को, कचहरी को कोई समस्या हो, मचा तब पुलिस वालों की और तहसील वालों की, ब्लॉक वालों को ठोक कर राजी रहती। अरे हाई कोर्ट में भी डालेंगे, हाई कोर्ट
भाईचारा और आपस में प्यार कभी ऐसी बात APM पे और अच्छा APN पे अच्छा ऐसा है जो पकड़ गया होगा चैनल वाइट करिएगा यार आ जाए इसकी वाइट करना है कैसे वैसे में थोड़ी है कोई अगर हम साइड से को जो स्टोरी बताई गई वो ये बताई गई है कि ये आलम के घर पे ही और ये अपने घर तो रखेंगे नहीं क्योंकि राशिद को पूछते हुए वो शाम को ही पहुंचा था उसके घर पे। वो जो जिसका बच्चा था गुरबान का वो माता जी कह रही है क्या पुलिस वालों दे दी गई और ये लोग किसी आदमी से खाएंगे तैयारी जो मुकदमा को अलीगढ़ में थाना लोधा के वीरमपुर गांव में कल दोपहर को अनुसूचित जाति का एक बहुत ही सीधा शरीफ परिवार, बहुत ही कमज़ोर परिवार उस गांव का मूल निवासी है। उन परिवार के लोगों को ज़मीन के विवाद को लेकर कल गांव के ही लोगों ने बुरी तरीके से लाठियों से, खब्बलों से, फर्शों से इतनी भीवस तरीके से मारा कि जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो लोग मारते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि जो मृतक हैं उनमें कैलाश पुत्र मेवाराम जो जवान व्यक्ति था 35 वर्ष का, बाबूलाल पुत्र तालेराम, बसंती पुत्री तालेराम, मौके पर ही उनकी दम निकल गई। प्रशासन की इतनी लापरवाही रही कि प्रशासन के सक्षम अधिकारी दोपहर को ये घटना घटी, मौके पर तत्काल नहीं पहुँचे और गांव में इन दबंग लोगों का इतनी दबंगई थी, इतना इनका वहाँ आतंक कायम था कि गांव के अंदर किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि इन पीड़ित व्यक्तियों को पिटाई से बचाया जा सके। बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये देख रही है कि हत्या, डकैती, लूटपाट, ज़मीनों पर कब्जे, बलात्कार की घटनाएं, अपराध पूरे प्रदेश में तेज़ी से बढ़ा है। बहुजन समाज पार्टी इस घटना को लेकर तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इस घटना के जो भी दोषी लोग हैं, जिनको 7 लोगों को FIR में नामजद किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा ना मिल जाए। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर रहेगी और सरकार से भी ये मांग करेगी कि इसमें तत्काल सख्त कार्रवाई हो। जो भी अपराधी हैं, चाहे उनके कहीं से सरकार के संपर्क हों, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर NSA लगना चाहिए और यदि ये सब कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस घटना से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को भी अवगत करा दिया है। सुबह उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हम लोगों को तत्काल यहाँ भेजा है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, 24 घंटे हो गए। ये प्रतीत हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार दलितों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है।
हत्या हो रही है, 24 घंटे हो गए, स्थानीय प्रशासन ने जरा भी ये कोशिश नहीं की कि तत्काल पोस्टमार्टम हो जाए, जबकि सामान्य घटनाओं में डीएम के आदेश से घंटे 2 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाती है। चूँकि ये दलित हैं, अनुसूचित जाति के गरीब कमज़ोर परिवार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार दलितों के प्रति संवेदन शून्य हो गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन घटनाओं को लेकर निरंतर संघर्ष के रास्ते पर चल रही है। दाह संस्कार में शामिल होंगे और दाह संस्कार के बाद बहुजन समाज पार्टी तमाम बिंदुओं को लेकर, इस घटना को लेकर अपना ज्ञापन सक्षम अधिकारियों को देंगे और फिर शाम को बिंदुवार आप लोगों से बात करेंगे। हम इस जघन्य हत्याकांड की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और शासन प्रशासन सरकार से मांग करते हैं कि इन अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई भी की जाए। आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है, चारों तरफ अराजकता है, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है। कोई सुनने वाला नहीं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। पोस्टमार्टम गृह पर अव्यवस्था देखने को मिली, उसे लेकर मैंने तो कहा आपसे कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। 31 लाख की डकैती आपके सामने हुई, कल 35 लाख की डकैती आपके सामने हुई। शहर का कोई कोना, कोई क्षेत्र, कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ भी लोग सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। लड़के की मां का कहना है मिसबिहेव किया थाने में, उसके साथ क्या लगता है? नहीं, हम लोग तो यदि कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आके अपने समाज के लोगों के लिए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति, चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ यदि अपराधियों द्वारा कृत्य कोई गलत कृत्य किया जाता है तो हम लोग सड़कों पर आके संघर्ष करेंगे। मेरा नाम है केला। क्या हुआ था बताओ पूरी बात। रात को आए हैं पुलिस वाले, उसने करा फोन, तो फोन के संगे तो गुआ मैंने देखो अपनो एटलस, तो कहे अम्मा सवेरे को इन्हें लेके थाने आना। तो हम अपने सीधे सवाल लेके बागू थाने चले गए। थाने में जाके वह ने जात अपने मेरा लड़का हवालात में कद्दम मुझसे कह रहा है कि भोसड़ी वाली जा यहाँ से तेरा गया है ना, जा रही थे इसे जूता मार के भजा। हवन दाते कह रहा दरोगा के कह रहा हो मेरे लिए जूता मारे से भगा, भोसड़ी वाली है ना जा रही तो धक्का मार के बता भगा थाने लोधा में। कब गई थी वहाँ पे? 8 दिन पहले की तो किस सही है। हाँ, इसी की खेत की शिकायत करे, मेड़ खसा दी उसने, मेड़ के बाद ही हम गए। अच्छा, 8 दिन पहले कार्रवाई हो जाती तो ये घटना नहीं होती? कार्रवाई तो खूब कर रहे हैं जी, कर रहे सुनाई ना, फिर मेरे लड़का को काट दो चालान। ऊपर से ऊपर मैंने जमानत करवाई है। मैं गरीब आदमी हूँ बाबूजी, मुझे पैसा तो ज्यादा हाथ ना, वो तो लोट दे के काम करवा रहा है। कल कैसे मारा था आपको? मैं ना पता, मुझे ना पता कल के बारे की। बहू बतावेगी मां, सामने की बात है बहू। अरे पूछ लिया काय वो बल्ला का बेटा। बहू मेरी आई ना, हाँ पूछ लिया हमने, गाँव पूछ लिया। यहाँ मट्टी चलेगी माँ, बहू बतावे, बहू चली के खेत में। ऊपर कर लो ना, ना रहने दो, बैठे रहो, बुजुर्ग हैं।